और आइए अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन में व्यय की मांगी जानकारी। 2022-23 और 2024-25 में व्यय की मांगी है जानकारी, तो लोगों को मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी मांगी गई है। 49 लाख के लक्ष्य के खिलाफ 31,16,000 घरों तक को सुविधा बघेल की तरफ से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कई जिलों में लक्ष्य से बहुत पीछे है, इसकी वजह क्या है। जल जीवन मिशन योजना फेल होने को लेकर विपक्ष का हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। उधर मंत्री अरुण साव ने कहा है कि आपने 2 साल विलंब से योजना प्रारंभ की। प्रारंभ में 36 लाख नल कनेक्शन दिखाया गया, कनेक्शन का सर्वे कराया तो सिर्फ 21 लाख घरों में पानी पहुंचा। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अब जहां प्रदेश में हिसाब किताब को लेकर एक बार फिर बवाल देखने को मिल रहा है, भूपेश बघेल की तरफ से जल जीवन मिशन में व्यय की जानकारी मांगी गई है और ये जानकारी 2022-23 और 2024-25 की मांगी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, अब हिसाब किताब यहां पर किया जा रहा है, शुरुआत हो गई है और बयानबाजी भी देखने को मिली। बिल्कुल हिसाब किताब मांगा जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के तहत जो नल के कनेक्शन दिए गए उसकी जानकारी उन्होंने मांगी। उसकी जानकारी जो सरकार में मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, उन्होंने दी। तो जो जवाब आया वो जवाब पर सत्ता पक्ष जो है की तरफ से जो जवाब आया वो विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था। इसको लेकर ही सदन में पूरी नोक-झोंक देखने को मिली, क्योंकि जो डेटा जाहिर किया गया उसमें से ये बताया गया कि पिछली सरकार में जो जल जीवन मिशन के तहत नल लगाए गए थे और उनका कनेक्शन दिया गया था, उसमें बहुत सारे ऐसे फर्जी थे। तो ये जब ये बातें सामने निकल कर आई तो उसके बाद सत्ता पक्ष को घेरते हुए विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए और यहाँ तक कहा कि जब उससे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो जल जीवन मिशन के तहत जो इसमें काम होने चाहिए वैसे हुए नहीं। तो कुल मिलाकर सदन के अंदर जल जीवन मिशन का जो सवाल आया उस पर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गहरी नोकझोंक देखने को मिली। जी बिल्कुल, यहाँ पर गहरी नोकझोंक देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हिसाब किताब के चलते सियासी बवाल जरूर उठता हुआ दिखाई देगा। जुल्फिकार, बिल्कुल, क्योंकि सदन में विपक्ष पहले से ही मूड में था कि सत्ता पक्ष को लगातार घेरेंगे, लेकिन देखने की 1.5 साल हो गए हैं विष्णुदेव साय सरकार को और अभी तक की जो स्थितियां बनती रही हैं वो ये है कि जितने भी मामले उजागर होते रहे हैं, जो भी सत्ता पक्ष के विधायक प्रश्नकाल में उठाते रहे हुए ध्यानाकर्षण में, उसमें पिछली सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार है वही गिरती नजर आ रही है। अभी भी अगर देखा जाए तो जो भूपेश बघेल की सरकार में जितने भी विभाग हो या चाहे जल जीवन मिशन के काम हो, इनके जो सवाल आते हैं उस पर ही जो जवाब सरकार का आता है और उस पर भी विपक्ष को घेरने की सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश होती है और विपक्ष पर ही जो है इसके ठिकाने फोड़े जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और उसके पहले के जितने भी जब आंकड़े आते हैं तो उसमें जो खामियां हैं तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को घेरता है। तो आने वाले वक्त में भी ये लगातार नोक-झोंक जो है राजनीतिक तौर से देखने को मिलेगी और विभागीय छींटाकशी जो है वो देखने को मिलेगी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में आखिर इसको लेकर और क्या कुछ बवाल होगा ये भी देखना बाकी है और साथ ही साथ अब ये भी नजर डालेंगे कि जो व्यय का हिसाब किताब मांगा गया है, आखिर क्या हिसाब किताब निकलता है, क्या वो सामने आता भी है या नहीं।